हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीव विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है मित्रों डीएनए। यानी डीएनए आपका एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है और आपके जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं मित्रों। एक तो आपका होता है डीएनए और दूसरा आपका होता है आरएनए। तो डीएनए का पूरा नाम है मित्रों डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो आज हम बात करेंगे कि जो आपका डीएनए होता है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं डीएनए आपका दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला क्या है न्यूक्लियोसाइड और दूसरा है फास्फेट। फास्फेट फास्फोरस का एक रूप है। तो यानी कि डीएनए आपका दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो न्यूक्लियोसाइड, दूसरा आपका फास्फेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका न्यूक्लियोसाइड भी दो भागों से मिलकर बना होता है, एक तो सुगर और दूसरा नाइट्रोजन बेस। सुगर मित्रों दो प्रकार की होती है, एक तो जो डीएनए में सुगर पाई जाती है उसको डीऑक्सीराइबोस शर्करा या सुगर कहते हैं, और दूसरा जो आरएनए में सुगर पाई जाती है उसको बोलते हैं राइबोस सुगर यानी कि राइबोस शर्करा बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूक्लियोसाइड का पहला भाग तो सुगर है और सुगर आपकी दो प्रकार की होती है, एक डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है, दूसरी होती है राइबोस शर्करा। और यहाँ पे नाइट्रोजन बेस जो है आपका, नाइट्रोजन बेस भी आपका मित्रों दो प्रकार का होता है, एक तो प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडीन। आप प्यूरिन में देख सकते हो कौन से नाइट्रोजन बेस पाए जा रहे हैं। प्यूरिन में आपका पाया जाएगा एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन में आपका नाइट्रोजन क्षारक जो पाया जाएगा मित्रों वो पाया जाएगा थायमिन और साइटोसिन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन नाइट्रोजन क्षारकों के बीच में हाइड्रोजन बंध भी पाया जाता है। तो एडेनिन अगर थायमिन के साथ जुड़ेगा, एडेनिन अगर मित्रों थायमिन के साथ जुड़ेगा तो वो डबल हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़ेगा। आप यहाँ देख सकते हैं एडेनिन डबल हाइड्रोजन बंध के साथ में थायमिन से जुड़ा है, और ग्वानिन जो है आपका, ये ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बंध के साथ साइटोसिन के साथ में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम ये समझ चुके हैं कि डीएनए आपका किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो आपका डीएनए न्यूक्लियोसाइड और दूसरा फास्फेट से बना होता है, और न्यूक्लियोसाइड के यहाँ पे दो भाग हैं। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि अगर आपको न्यूक्लियोसाइड याद न रहे मित्रों तो आप ये भी कह सकते हो कि जो डीएनए होता है वो सुगर और नाइट्रोजन बेस और फास्फेट से मिलकर बना होता है। यदि आपको न्यूक्लियोसाइड याद न रहे तो आप ये भी कह सकते हो कि जो डीएनए होता है वो सुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट से मिलकर बना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मित्रों एक क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र की संरचना बनी हुई है। ये जो आपकी गुणसूत्र की संरचना आप यहाँ देख रहे हो, गुणसूत्र की संरचना को साइंटिस्ट ने देखा कि इस गुणसूत्र के अंदर क्या पाया जाता है। तो गुणसूत्र को खींचने पे आप यहाँ देख सकते हैं एक कुंडली के रूप में संरचना बन रही। ये कुंडली आपकी जो संरचना बन रही गुणसूत्र को, क्रोमोसोम को खींचने पे जो यहाँ पे संरचना बन रही मित्रों, एक कुंडलियां बन रही हैं। इसको यहाँ पे साइंटिस्ट ने बताया कि ये कुंडली किस चीज की, ये कौन सी कुंडली है, ये कुंडली जो बन रही है इसको बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं मित्रों, डीएनए। यानी कि अगर क्रोमोसोम को खींचा जाएगा मित्रों तो क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। और डीएनए को अगर एक डीएनए को क्या हुआ, जब ये कुंडली संरचना डीएनए की बनी तो एक आपके वैज्ञानिक हैं, आपके महान वैज्ञानिक है जोहानसन, ये उसमें सोचे कि इस कुंडली में क्या है, इसको जोहने के लिए है, तो उस डीएनए को और खींच दिए। जोहने का मतलब खोजना होता है। उस डीएनए को जोहानसन ने और खींचा, जब और खींचा तो इस प्रकार की संरचना बन के आई। तो इस प्रकार की संरचना को क्या बोला गया, जीन बोला गया। यानी कि आप कह सकते हो कि जब ये जो जीन का समूह है तो एक से अधिक जीन जब मिलेंगी तो क्या बनाएंगी मित्रों, डीएनए बनाएंगी, और डीएनए जो होगा वो क्या बनाएगा, क्रोमोसोम्स बनाएगा। यानी कि जीन जो होता है वो, जीन का समूह डीएनए बनाता है और डीएनए का समूह क्या बनाता है मित्रों, क्रोमोसोम बनाता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एक चीज और याद रखिए मित्रों, आप याद रखिए कि जो डीएनए होता है मित्रों, वो डीएनए एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ है जो आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का भी कार्य करता है। डीएनए की खोज आपके महान वैज्ञानिक वाटसन एंड क्रिक ने किया था। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया। लेकिन अगर बात किया जाए डीएनए को सबसे पहले देखा किसने था, तो डीएनए को सबसे पहले कार्ल बर्ग वैज्ञानिक ने देखा था। और लेकिन डीएनए की खोज किसने की, इसका द्विकुंडलित मॉडल किसने प्रस्तुत किया, तो वाटसन और क्रिक ने इसका द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया मित्रों। डीएनए का जो एक फेरा होता है मित्रों, एक फेरा जो डीएनए का होता है, यानी कि एक जब टर्म होता है डीएनए का, एक जो फेरा होता है मित्रों,
उसकी अगर हम लंबाई देखेंगे तो 34 एंगस्ट्रॉम उसकी लंबाई होती है। कितनी लंबाई होती है मित्रों? 34 एंगस्ट्रॉम उसकी लंबाई होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डीएनए है, हम ये समझ गए हैं कि डीएनए किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। आज हम इसके बारे में पढ़े हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।